Hello friends, I'm Sakshi and we're doing class 6 maths chapter 3rd playing with numbers, and today we are going to start the exercise 3.5 and the first question is which of the following statements are true। अब हमें बतानी है, इन्होंने कुछ statements दिए हैं कि इनमें से कौन सी true है और कौन सी false है। So let's check। first क्या है हमारे पास, if a number is divisible by 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। अब वो क्या कह रहे हैं हमें, अगर एक नंबर है अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 9, तो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, अगर कहते कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब हमारे पास 6 है, अब हमारे पास क्या है, 6 है। 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6। क्या 6 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये कंपल्सरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि अगर कोई नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 3 के अगर कोई नंबर है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 के फैक्टर से डिवाइड होगा, 3 के मल्टीपल से डिवाइड होना कंपल्सरी नहीं है। ये बात नेक्स्ट पॉइंट में समझ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बी पार्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब वो क्या कह रहा है कि अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो ये जरूरी है कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर आपको याद हो तो 3.4 के लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर सपोज दैट कोई एक नंबर है एक्स वाई जी, कोई भी एक हमारे पास नंबर है, अगर वो नंबर फॉर एग्जांपल 9 से मल्टीपल हो, 9 से डिविजिबल है, तो वो क्या होगा, वो 9 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा ही होगा। अब 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास 9 के फैक्टर्स है ना, बस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि 3 क्या है, 9 का ही फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई एक नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 9 के फैक्टर्स क्या है, रेदर हमारे पास 3 इंटू 3। समझ में आई मेरी बात। ये इन्होंने 2 पॉइंट्स में क्लियर कर दिया कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये जरूरी नहीं कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा, बट अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 से भी होगा, क्योंकि 9 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास क्या है, 3 इंटू 3 है, ठीक है। अब सी पार्ट क्या है हमारे पास, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अब वो क्या कहते हैं कि अब वो क्या कह रहे हैं, कहते एक नंबर 18 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। अब उन्होंने क्या बात कही है कि एक नंबर है वो तभी 18 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 एंड 6 से डिविजिबल होगा। अब ये हमारे पास फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 30 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 जो है वो 6 से भी डिवाइड होता है, बट 30 जो है वो 18 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 13 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 13 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 13 जो है वो 18 से डिवाइड नहीं होता। इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब कोई भी एक नंबर है वो डिवाइड हो जाता है 9 से एंड 10 से, बोथ से हो जाता है, 9 से और 10 से हो जाता है, बोथ इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो ये जरूरी है कि वो 90 से भी डिवाइड होगा। आपको याद हो तो हमने 3.4 का जो 6th सम था, शायद 6 था, हमने उसमें किया था कि एक नंबर है अगर वो कह रहे हैं 9 से भी हो रहा है 10 से भी हो रहा है तो वो 90 से भी होगा, तो और किससे होगा, इसके प्रोडक्ट से होगा, ठीक है। और किससे डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर, इन दोनों के प्रोडक्ट से। वही बात उन्होंने कही है कि अगर एक नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी हो रहा है और वो 90 से भी होगा, क्योंकि 90 क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब कहते हैं अगर 2 नंबर्स को-प्राइम है,
सबसे पहले तो हमें पता है को प्राइम्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। अब कहते हैं कोई भी सपोज कर लो एक्स वाई जी, कोई भी दो नंबर सपोज कर लो एक्स वाई, कोई भी 2 नंबर्स है, वो क्या है हमारे पास को प्राइम है, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 1 है। कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होना चाहिए, उनमें से एक हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब 15 और 32 कोई भी 2 नंबर ले लिए हमने सपोज कर लो, ठीक है। 15 और 32 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो इनमें क्या आएगा, कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा, को प्राइम नंबर्स आएंगे ये दोनों, ठीक है। बट फिर क्या आ रहा है कि वन ऑफ देम प्राइम, ये दोनों प्राइम तो है ही नहीं, दोनों ही कॉम्पोजिट है हमारे पास। तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से एक प्राइम होना चाहिए, दोनों प्राइम होने चाहिए तो ही इनमें कॉमन फैक्टर बनाएगा। एक को दोनों कॉम्पोजिट भी हो तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर पार्ट्स। Now the F part is all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। अब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो A और B पार्ट किया था वो सेम यही किया था जो F और G पार्ट है, इसको समझना। all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर हम 12 की बात करें तो 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, बट क्या 12 हमारे पास 8 से डिविजिबल है? ये तो 4 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा, उसके मल्टीपल से डिवाइड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये कंपल्सरी नहीं है। तो बट वो क्या है उसके मल्टीपल फैक्टर से कंपल्सरी डिवाइड होगा। जैसे कि उन्होंने सेकंड पार्ट में कहा ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट, मस्ट क्या है कंपल्शन है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 8 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 1 2 4 एंड 8 इटसेल्फ। अगर हम 1 और 8 को छेड़ दे तो इसके 2 फैक्टर्स है 2 और 4, तो 4 से तो वो कंपल्शन है कि डिविजिबल होगा ही होगा। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रू आ जाएगा। मैं बार बार एक बात आपको कह रही हूँ कि अगर कोई एक नंबर है वो अगर कोई एक नंबर है तो वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर के जो फैक्टर हैं उनसे भी वो डिवाइड कंपल्सरी होगा, कंपल्सरी होगा। सो एच पार्ट क्या है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। अब यहां तक समझेंगे, पहले हम वो क्या कह रहा है, इफ अ नंबर, एक नंबर है एग्जैक्टली डिवाइड मतलब प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है टू नंबर सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है एक्स है, वो एक वाई और जेड को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है। इट मस्ट एग्जैक्टली देयर सम। अब मतलब ये एक्स है वो वाई प्लस जेड को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 नंबर दे रखे हैं, ये दे रखा है 4 और 8 दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखा है 4 और 8 दे रखा है। मतलब कि अगर 4 और 8 दे रखा है, ये नंबर कोई भी एक्स एक नंबर है वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है 8 को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। समझो मेरी बात, कोई एक नंबर है x, अगर वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, अगर वो 8 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के सम को भी वो डिवाइड जरूर करेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा ट्रू आ जाएगा। सो नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसको देखो कि इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम। अब उन्होंने क्या किया है, हमें ऑपोजिट दिया है, अब हमें सम दे रखा है कि अगर एक नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके जो 2 सेपरेट पार्ट्स होंगे उसको भी वो डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर हम इसको देख ले 12 को हम 7 + 5 भी लिख सकते हैं। अब जो नंबर 12 को डिवाइड करेगा वो 7 और 5 को तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि 12 इज इवन नंबर एंड दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है, ये इवन भी है और कॉम्पोजिट भी है, ये प्राइम है। अगर कोई नंबर 12 को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली 7 और 5 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इनका सम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 6 + 6 भी लिख सकते हैं, 7 + 5 भी लिख सकते हैं। तो 7 + 5 जो है वो उसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। बट अगर हमें 2 नंबर प्रॉपर दे रखे हैं 8 और 4 दे रखे हैं, उनके सम को वो डिवाइड कर सकता है। बट अगर नंबर दे रखा है तो उनके जो 2 नंबर्स हमने लेने हैं उसको वो डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है।
So this was the question number 1. Now let's move to the next question.